बता रहा है कि एक टावर है, राइट, एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री, और वो कितना दूर है 30 मीटर अवे है, टावर से 30 मीटर दूर में, और एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 है। तो उस टावर का हाइट कितना है ये हमें पता करना है। यानी हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हम लोग पढ़े हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है ए बी जो कि हाइट, और बी सी जो कि बेस है, इक्वल्स टू tan थीटा, राइट। ए बी का वैल्यू है h और बी सी का वैल्यू है 30, और tan इक्वल्स टू tan थीटा का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30, तो tan 30 डिग्री। समझ में आया। ये पहले हमें दो साइड देखना है कि कौन दो साइड की बात हो रही है। तो अगर हम इस ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें ये साइड दिया हुआ है और ये साइड है, यानी ये दो साइड क्या है, एक परपेंडिकुलर है और एक बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस से जो रिलेटेड है वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक होता है, वो tan थीटा होता है, राइट। तो इसीलिए हमने लिखा tan थीटा। उसके बाद P का वैल्यू बैठा दिया ए बी, और बी सी का वैल्यू बैठा दिया 30 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ tan थीटा के बराबर है, वो tan थीटा होता है। फिर ए बी मतलब हाइट और बी सी मतलब 30 मीटर दिया हुआ है, और tan 30 थीटा, थीटा का वैल्यू है 30 बैठा दिया, राइट। अब क्या करेंगे, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। तो h इक्वल्स टू 30, और tan 30 का लिखेंगे 1/√3, ठीक है। क्योंकि tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, जैसे tan 60 का वैल्यू होता है √3, उसी tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसीलिए हमने tan थीटा के tan 30 के जगह उसका वैल्यू लिख दिया 1/3, राइट। अब सॉल्व करेंगे तो ये h के साथ h का वैल्यू निकालना है ना, हमें h का वैल्यू निकालना है। तो h के साथ ये क्या है 30 डिवाइड है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होएगा, तो h इक्वल टू ये उधर गया 30/3, राइट। क्या हो गया 30/3। इसको आप क्या करेंगे रैशनलाइज करोगे, तो 30 मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे ऐसे, क्योंकि हम कभी भी रूट को चेंज कर सकते हैं रैशनलाइज करके। तो ये क्या होगा 30 √3, और नीचे 3 एक 3 आ गया, कट गया, 3 1 3 3 10 जा, तो आएगा आंसर हाइट इक्वल्स टू 10√3 इज योर आंसर। टावर का हाइट कितना है 10√3 मीटर। समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बताया गया है। कि पूछा बताया है हमें कि अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब सीधी सी बात है, यहाँ पे अगर एक काइट है मान लो, ठीक है, तो वो कितना और ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड। तो ग्राउंड से ये काइट कितना दूरी पे है, कितना ऊंचा है 60 मीटर अबव, मतलब ये हाइट पता चल गया, दैट इज आवर हाइट h equal to 60 meter. Okay. The string attached to the kite temporarily tied to the ground. मतलब इसके साथ जो स्ट्रिंग लगा हुआ है सूता ये वाला, ये ग्राउंड से टिका हुआ है, ठीक है। एंड द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है STRI, स्ट्रिंग है, ठीक है। ये वाला स्ट्रिंग है जो कि इसके सारे क्या है ये उड़ रहा है। अब बता रहा है द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग का जो इंक्लिनेशन है ग्राउंड के साथ, ये ग्राउंड है, ये क्या है ग्राउंड है। तो ग्राउंड के साथ
ये जो स्ट्रिंग है इसका जो इंक्लिनेशन है वो कितना है 60 डिग्री है, यानी ये क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दे दिया है 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू पता है, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या होगा ये वाला, दिस इज द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग, राइट। समझ में आया। तो हमें क्या इस बार किसका निकालना पड़ेगा, मान लो ये ए हो गया, ये बी और ये सी, तो कौन दो चीज का दिया हुआ देखो, तो हमें स्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग ये है और ये हाइट है, बेस नहीं है यहाँ पे, बेस का इसमें कहीं पे नहीं छेड़ा गया है, तो हमें बेस से लेना देना नहीं है, हमें दो साइड दो रेशियो देखने हैं, दो साइड का रेशियो स्ट्रिंग का और हाइट का। तो स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये क्या हो जाता है, ये होता है परपेंडिकुलर और ये होता है हाइपोटेनस, राइट, ये बताया था मैंने। तो हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के बीच में कौन सा रिलेशन होता है, राइट, वो जानना पड़ेगा। तो ये होगा हमारा साइन थीटा होगा, क्या होगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट। इसका मतलब हमें साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, इस बार टैन नहीं होगा, टैन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेस नहीं है, राइट, परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेनस आ रहा है, तो हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा होता है, राइट, साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी है परपेंडिकुलर, हाइट सॉरी हाइट नहीं यहाँ पे हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है AC इक्वल्स टू साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, थीटा कितना है तो थीटा मिलेगा साइन 60 डिग्री। समझ में आया, सिंपल सी बात है, हमें पता करना है कि कौन दो रेशियोज हमें पता करना है, बस सिंपल सी बात है। अब आ जाओ, तो AB का वैल्यू दिया हुआ है, हाइट कितना है 60 मीटर, AC नहीं पता है वही तो निकालो, AC लिखो, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, अगर हम देखेंगे तो साइन 60 का होता है कितना √3/2, साइन 60 का होता है क्या हुआ, क्योंकि लिखेंगे साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू 3√2, इसीलिए हमने साइन 60 डिग्री क्या लिख दिया √3/2। तो हमें निकालना है AC का, इसका निकालना है हमें AC का निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो AC into √3, AC into √3, यानी AC को हमने √3 से मल्टीप्लाई किया तो AC √3 हो गया, और 60 2 into 60 120 हो गया, राइट। तो हमें निकालना है AC का वैल्यू, तो AC के साथ √3 है तो ये नीचे चला जाएगा, यहाँ पे करते हैं, चलो AC इक्वल्स टू 120 √3। तो अभी हमने बताया था कि नीचे डिनोमिनेटर हम रैशनलाइज नहीं रखेंगे, सॉरी रैशनलाइज नहीं रखेंगे, तो उसे हम क्या करेंगे फिर सेम √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, AC इक्वल्स टू 120 √3 इंटू √3 इंटू √3। क्या किया हमने √3 को हटाने के लिए हमने क्या किया रैशनलाइज, उसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। 120 को भी हमने 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया और √3 को भी हमने √3 से मल्टीप्लाई किया, तो ऐसा करने से क्या हो रहा है देखो 120 इंटू √3 और ये दो 3 √1 में है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, दो √3 में होने की वजह से एक √3 हट जाएगा और एक 3 बाहर आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल करो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 यानी 40, तो क्या आ गया AC का वैल्यू क्या आ गया, देयरफॉर AC इक्वल्स टू 40√3 मीटर, दैट इज आवर आंसर, ठीक है। AC क्या है, यही तो है स्ट्रिंग,
तो क्या लिखेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी कितना, 40√3 मीटर। दैट इज आवर आंसर। आई होप समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बताता है, द स्ट्रिंग ऑफ ए काइट इज 100 मीटर लॉन्ग। मतलब एक काइट है पिछले सम्स की तरह, और वो जो जिस स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, स्ट्रिंग ऑफ काइट इज 100 मीटर, तो वो स्ट्रिंग दे दिया है 100 मीटर, यानी वो सूते का लेंथ दे दिया 100 मीटर, ठीक है। एंड इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री एंगल बनाते हैं किसके साथ, विद द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है, मतलब इस तरह से हॉरिजॉन्टल, तो इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, राइट। हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, तो ये पूछ रहा है कि ये काइट हॉरिजॉन्टल या ग्राउंड से कितना ऊपर में है, कितना हाइट में, यानी ये हाइट पूछ रहा है। फिर से हाइट, बस हो गया, सवाल बन गया। यही तो है करना, ये पता करना है, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे हमें किसकी बात है, यहाँ पे 100 मीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है। तो अगर हम इसे राइट एंगल से कंपेयर करें, तो राइट एंगल में ये होता है हाइपोटेनस, और ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सेम वही चीज होगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा। क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना। क्या करना है, साइन थीटा निकालना है, सिंपल सी बात है। तो अगर इसको फिर से ए बी सी मान लो, तो हाइपोटेनस हो गया 100, परपेंडिकुलर नहीं मालूम, एच लिख दो, और साइन थीटा, थीटा मतलब 60, तो साइन 60 का हमने अभी लिखाया था √3/2, निकालना एच है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला उधर जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू 3/2 इंटू 100, कैंसिल करो 50, 50 मल्टीप्लाई करो एच का वैल्यू, तो 50 इंटू √3, √3 का वैल्यू होता है, तो इसको सॉल्व करोगे तो नियर अबाउट आएगा इतना ही, रख कोई दिक्कत नहीं है। हाइट क्या आ जाएगा, 50 इंटू √3, राइट। तो हम बताएंगे कि ग्राउंड से काइट का हाइट कितना है, 50√3 मीटर है। तो आई होप समझ में आया होगा कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप, यानी एक रोप है, एक रस्सी है जो कि 20 मीटर क्या है, लंबा है, राइट, विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल, और उस रस्सी को एक वर्टिकल पोल के टॉप पे जोड़ा गया है, ठीक है। और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो है ग्राउंड के साथ वो 30 डिग्री है, राइट। बहुत ही आसान है, चलो इसको ट्राई करो जल्दी से बना के। एक आर्टिस्ट है, एक रोप है, राइट। तो दो चीज देखो, एक ग्राउंड है, ग्राउंड तो ऐसे रहेगा, ग्राउंड नीचे ही रहता है, ठीक है। इसके ऊपर एक वर्टिकल पोल है, ग्राउंड के ऊपर क्या है, एक वर्टिकल पोल है, और इस पोल के टॉप से क्या किया गया, एक रोप को टाइटली स्ट्रेच करके बांध दिया गया। ऐसे यहाँ पे रोप है, यहाँ से बांध करके इसे ग्राउंड में, इस ग्राउंड से बांध दिया गया, राइट। और इस रोप का देखिए हाइट दे दिया है, सॉरी लेंथ दे दिया है, ठीक है, 20 मीटर, जिसका इस रोप का लेंथ हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया है 30, या हाइट पूछ रहा है, देखो यही चीज था, है ना। क्या पूछ रहा है, एक सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर रोप, तो ये 20 मीटर रोप है, इस पे क्या हो रहा है,
एक सर्कस में जो आर्टिस्ट है वो इस रूप पे चल रहा है, जिसे टाइटली स्ट्रेच करके बांध दिया गया है टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल, राइट, विद द ग्राउंड। ये ग्राउंड हो गया और ये वर्टिकल पोल है, तो ये ग्राउंड और ये वर्टिकल पोल के टॉप से ये रोप को बांध दिया गया, राइट। उसके बाद बता रहा है पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप, ये रोप है, रोप के द्वारा, और ये ग्राउंड है, ये हो गया ग्राउंड और ये है रोप। तो ग्राउंड के साथ रोप का जो एंगल है वो कितना है 30 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंक्रेशन दे दिया है 30 डिग्री, बस हो गया, सिंपल सी बात है। तो फिर वही साइन थीटा है ना, क्या आ गया साइन थीटा, फिर से आ जाएगा। तो इसको अगर दे दो ए बी ये सी, तो क्या होगा ए बी बाई, सॉरी ए बी बाई क्या होगा ए सी, ए बी बाई ए सी, ए बी कितना है एच और सी है 20 इक्वल टू साइन 30 डिग्री एच बाई, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे एच बाई 20 साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा 1/2 इंटू 20, कैंसिल हो गया 10, तो हाइट कितना हो गया 10, तो ये एच का वैल्यू क्या आएगा 10 मीटर। यानी हम क्या सकते हैं यही वाला चीज क्या बोल सकते हैं कि क्या पूछ रहा था, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल is 10, that is our answer। ठीक, बताया गया है एक ट्री है जिसकी हाइट कितनी है 15 मीटर है, एक ट्री है जिसका हाइट कितना है 15 मीटर, इज ब्रोकन बाय विंड, तो जब हवा चल रही थी तो वो टूट गया, और इस तरह से टूटा सच ए वे दैट इट टॉप, टूटने के बाद उसको टॉप है वो टच कर रहा है किसको ग्राउंड को, मतलब टूट के पूरा अलग नहीं हो गया, राइट है, सब ड्राइंग में समझेंगे तब और समझ में आएगा। एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड, और ग्राउंड के साथ मतलब क्या ऐसा था टूट गया, ऐसे टूट के उसका जो टॉप था वो ग्राउंड पे आ गया है, राइट, और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। ठीक है, तो इसके लिए लिखना पड़ता है बहुत कुछ, जैसे यहाँ पे सोल्यूशन होगा, लिखेंगे क्या लिखेंगे लेट, चलो पहले ड्रॉ कर देते हैं फिर लिखना। मान लिया हमने क्या कि एक ट्री है, मान लो हमारे पास ये ट्री को हमने किससे दिखाया, ऐसे दिखाया, ओके, ये क्या है ट्री है, यहां से ए डी, ये ट्री है, ट्री का लेंथ है कितना मीटर है 12 मीटर, ये टोटल कितना है 12 मीटर। जब हवा आया तो इसका टॉप मतलब ये वाला चीज, ठीक है, नीचे ग्राउंड पे आ गया, ये ग्राउंड है, ठीक है। तो मान लो हवा वहां, हमें मालूम नहीं है कहां से, हम सोच रहे हैं यहां से कट हो गया, ठीक है, यहां से कट के ये नीचे गिर गया ऐसे, ये वाला जो पहले था अब ये नहीं रहा, ठीक है, अब ये नहीं रहा, बल्कि ये जो था ये टूट के हवा से नीचे जमीन पे आ गया ऐसे, समझ में आया। और वो टच कर रहा है कहाँ पे, ग्राउंड को सी पे टच कर, ये है क्या, मान लो वो पे टच कर रहा है कुछ, वो मान लो यहाँ पे सी, ठीक है, क्या बोले समझ में आया। ये ट्री है, ए बी क्या है
लेंथ ऑफ द ट्री, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ द ट्री। और जब विंड, हवा बह रहा है तो क्या हो गया, टॉप से टूट के जमीन पे आ जाता है और वो पूरा गिरता नहीं है बल्कि इस तरह से बनाता है। ठीक है, बोला ना वही चीज देखो, a tree is 12 मीटर हाइट, तो टोटल कितना है 12 मीटर, यहाँ से हाइट कितना है 12 मीटर, राइट। तो जब हवा बह रही है तो टॉप से टूट के वो जमीन पे आ जाती है देखो, और बोल रहा है टॉप टचेस, टॉप जो है, ये जो टॉप है ये टच कर रहा है ग्राउंड को, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और ग्राउंड के साथ वो कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है, हमें पूछ रहा है विथ द ग्राउंड एट व्हाट हाइट, तो ये हाइट पूछ रहा है कि ये कितना हाइट से ये टूट के गिरा है, यानी ये वाला हाइट पूछ रहा है, ये वाला हाइट पूछ रहा है। ये वाला टोटल हाइट तो पता है 12 मीटर है, बता दिया है ना, लेकिन बोल रहा है कि कितना मीटर टूट के गिरा है, और जो बचा हुआ हाइट है पेड़ का टूटने के बाद वो कितना है। समझ में आया। हाँ। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं x मीटर, इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर बचा हुआ है, राइट। कितना है ये x मीटर, ठीक है, हमको मालूम ही है नहीं कितना है, ये टोटल तो 12 है, तो ये कितना है x, नहीं समझ में आ रहा है, ये टोटल कितना है 12 है, ठीक है, उसमें से बचा कितना है नहीं मालूम है, तो हमने मान लिया x है, तो ये बचा हुआ पार्टी तो इधर आया है, ये बचा हुआ पार्टी तो इधर गिरा है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, ये वाला पार्ट कितना होगा 12 माइनस एक्स, नहीं समझ में आया, नहीं। ये टोटल है 12, ये टोटल कितना है 12, तो उसमें से इतना क्या हुआ बचा हुआ है, तो इसलिए माइनस कर दो, तो ये पार्ट क्या होगा, ये पार्ट क्या होगा 12 से x माइनस कर दो, तो जो ये पार्ट होगा ये होगा। ठीक है, तो यही सब है, देखो मिल गया, तो ये मिला और ये एंगल भी मिल गया, तो हम क्या करेंगे साइन 16 लेंगे, ये आगे की बात हो रही है, तो हम क्या परपेंडिकुलर है आगे, सॉरी ये परपेंडिकुलर या हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस क्या होता है साइन होता है, यार समझ में आया तो या नहीं आया। हाँ। चलो, तो अब ये क्या होगा, अब वही वाला चीज है, शॉर्ट से देखो तो इस तरह से हो गया, ये हो गया x, ये हो गया 12 माइनस एक्स, और ये हो गया 16। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे साइन 60 डिग्री लेंगे, इक्वल्स टू AC अपॉन OC, यानी ये CB अपॉन OB, तो साइन 60, CB कितना है x, और ये OB कितना हो जाएगा, हाँ OC, CB और OC, और ये हो जाएगा 12 माइनस एक्स, साइन थीटा कितना वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इक्वल्स टू x 12 माइनस एक्स। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और x 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू एक्स 2x, और ये इससे मल्टीप्लाई करोगे तो √3 12 माइनस एक्स, ये हो गया। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो आगे 2x 3 रूट ऑफ 12 √3 हुआ माइनस x √3,
ये हो गया। जब इस 3 को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया एक बार तो 12 रूट ओवर 3 हुआ, फिर रूट ओवर 3 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो 3 रूट ओवर -6। ठीक है, x इक्वल्स टू क्या होगा 12 रूट ओवर 3 -x अपॉन 3 बाई 2, ये आ जाएगा आंसर। नहीं, यहाँ पे आप इसको सॉल्व रैशनलाइज करेंगे। x को इधर लाएंगे, क्या करेंगे इस x को इधर लाएंगे, नहीं करेंगे, ये x है ना, तो 2x इधर आ गया प्लस x रूट ओवर 3 इधर आ गया, आगे 12 रूट ओवर 3 इस तरह से। ठीक है, क्योंकि x यहाँ पे है ना और ये भी x है, तो लाइक टर्म को एक तरफ लाएंगे और अनलाइक टर्म को उधर ले भी जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे ना, यहाँ से x है तो x कॉमन ले लो, तो बचेगा 2 प्लस रूट ओवर 3 इक्वल्स टू 12 रूट ओवर, यहाँ से हमने कॉमन लिया 2x और x, तो x हमने कॉमन ले लिया तो 2x से x आ गया तो बचा 2 और x से तो x कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, सिर्फ रूट ओवर 3 लिख दिया। समझ में आया वाला चीज, तो x के साथ अब 2 प्लस रूट ओवर 3 तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा डिवाइड होगा 12 रूट ओवर 3 बाई 2 प्लस रूट ओवर 3, इस तरह से। अब रैशनलाइज करेंगे इसको, हाँ तो एक बार इसको रैशनलाइज करेंगे, x इक्वल टू 12 3 इसके साथ ये माइनस है तो प्लस के साथ 2 माइनस रूट ओवर 3 और इधर 2 प्लस रूट ओवर 3 2 रूट ओवर माइनस, ये होता है रैशनलाइज करना। मतलब क्या, नीचे जो रहता है ना, नीचे जो है वही वाला चीज मल्टीप्लाई होगा ऊपर से भी और नीचे से भी, लेकिन साइन बदल जाएगा। जैसे देखो 2 और रूट ओवर 3 है, बीच में प्लस है, लेकिन हमने क्या किया उल्टा कर दिया, 2 यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस कर दिया। क्या बोला फिर से समझिए, रैशनलाइज कैसे करते हैं, नीचे जो रहता है डिनोमिनेटर जो रहता है उसका ऑपोजिट नंबर दे, जैसे 2 प्लस रूट ओवर 3 है, 2 प्लस रूट ओवर 3, तो देखो यहाँ पे 2 माइनस रूट ओवर 3, 2 माइनस रूट ओवर 3, 2 माइनस रूट ओवर 3, इसको कहते हैं रैशनलाइज करना। ठीक है, ऐसा करने के बाद अब आगे करेंगे, इधर मिटा देते हैं बस, तो इसको सॉल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई करो इसको 2 से, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 2 के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा ये वाला और रूट ओवर 3 के साथ एक बार मल्टीप्लाई होगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो 12 2 जा कितना होगा 24, x इक्वल टू 12 2 जा 24 रूट ओवर 3, जैसा है ये रह जाएगा माइनस, अब रूट ओवर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जब भी रूट ओवर 3 सेम मल्टीप्लाई होता है तो जैसे रूट ओवर 3 हो रहा है तो आंसर क्या होगा 9 नहीं, रूट ओवर 9 नहीं। ठीक है, इसको आंसर हम रूट ओवर 9 नहीं लिखेंगे बल्कि 3 लिखेंगे। ठीक है, रूट ओवर 5 है इंटू रूट ओवर 5 है तो क्या आएगा, रूट ओवर हट जाएगा सिर्फ 5 आएगा। मतलब ये जो होता है ये रूट ओवर हट जाता है जब सेम मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ भी वही चीज है देखो, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा और 12 तो 12 इंटू 3, समझ में आया, हाँ ये रूट ओवर क्या हो गया 3 आ गया और ये 12 पर नीचे देखते हैं क्या हुआ, तो नीचे अगर गौर करोगे तो याद होगा
इस फॉर्मूला में a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी वही चीज है, a प्लस बी a माइनस बी, देखो सेम है, 2√3, यहाँ भी 2√3, जैसे ए बी सेम चीज है, यहाँ भी 2√3 2√3, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये देखो प्लस माइनस, मतलब ये वाला a प्लस बी a माइनस बी पूरा सेट हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर b का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर और रूट ओवर 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। समझ में आया वाली चीज? हाँ। आगे 24√3 माइनस 26, नहीं सॉरी, हाँ 36, इस 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 है, ठीक है, तो इससे माइनस करो तो क्या आ गया हमारा, 24√3 माइनस 36, माइनस करोगे तो आएगा हमारा 5.569, ठीक है, ये आ जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये इससे इसको माइनस करोगे कैसे होगा, क्यों नहीं होगा, 24 से 36 माइनस करोगे तो क्या आएगा, बताओ, 36 से 24 माइनस करोगे तो 6 से अब हो जाएगा 2 और 12 आया, 12√3 12√3 बाई 1, राइट, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू होगा 12√3, तो 12 ये जो √3 है इसको इसका एक वैल्यू होता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लिखते हैं इसको 12√3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, राइट, तो ये हो जाएगा x का वैल्यू, तो हाइट कहाँ से वो टूटा हुआ था, तो आंसर होगा एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री ब्रोकन बाय द विंड, तो लिख सकते हैं एट 12√3 हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ट्री इज ब्रोकन बाय द विंड। थोड़ा सा ये क्रिटिकल है, मैथ्स करने में दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, तो कीप प्रैक्टिसिंग और you are able to do that. Note it.